अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेकर। कल 6 तारीख थी। कल 6 तारीख के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नूहिरा शेख की। खैर, वहाँ पर जो एफिडेविट सबमिट किया गया नूहिरा शेख की जानिब से, उनके वकीलों ने जो एफिडेविट सबमिट किया है उसमें क्या लिखा गया था उसका जिक्र हम आपके सामने करते चले। जिसमें सबसे पहला जिक्र यही है कि उनकी बेल को एक्सटेंड करने के लिए भी अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है 8 हफ्ते की एक्सटेंड की है, यानी 2 महीने की, यानी और 2 महीने की राहत मिल चुकी है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नूहिरा शेख को। अब खास कर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की न्यूज़ बताने का मकसद क्या है, आखिर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से हमारे देश को क्या फ़ायदा हो सकता है और हमारी कौम व मिल्लत को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका जिक्र मैं आपके सामने करता चलूँ। 2.5 साल जेल में रहने के बाद, फिर जेल से बाहर निकलने के बाद नूहिरा शेख ने यह वादा किया था कि सभी इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल जाएगा, और कुछ हद तक अपने वादे पे कायम रहते हुए कई लोग का चेक क्लियर भी हो चुका है, कई लोग के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं। सिर्फ कंप्लेनर्स नहीं बल्कि नॉन कंप्लेनर्स को भी पैसा मिल चुका है एज पर दी नीडी पीपल्स, यानी जिस किसी को ज़रूरत थी उसके हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से 5% के हिसाब से उनको पैसा दिया गया ताकि रमज़ान की कुछ ज़रूरतें पूरे हो। इस तरह का अमाउंट उन्होंने दिया। वहीं पर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, 1250 रुपये, 1800 रुपये, 2500 रुपये, ये भी कोई पैसे हैं। इतना पैसा देकर इन्वेस्टर्स का मजाक उड़ाया गया, इस तरह से एक वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो मैं नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि भाई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो है 25,000 रुपये का भी इन्वेस्टर है, 50,000 रुपये का भी इन्वेस्टर है, 1 लाख का भी इन्वेस्टर है, 1 करोड़ का भी इन्वेस्टर है। अब जिस किसी ने भी जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट के मुताबिक उनको जो है 5% के हिसाब से पैसा दिया गया ताकि रमज़ान की ज़रूरतें पूरे हो। वहीं पर नूहिरा शेख ने एक वीडियो बना के ये भी अपील की है कि जिस किसी का ज़्यादा अमाउंट है या हम जिस किसी को भी जो है ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करे हैं वो हम वायरल नहीं किए हैं, यानी वायरल ना करने की अपील की है नूहिरा शेख ने। वजूहत बड़ी सिंपल वजूहत है और जो कि हकीकत है। जैसा कि हमने हमारी न्यूज़ में 2 दिन पहले ऐसे खबरें दिखाई थी कि अपने ही रिश्तेदार आकर अपने रिश्तेदारों के पास चोरी कर रहे हैं। 2 ज़ईफ़ लोग रहा करते थे चादर घाट में, उनके ही भांजे ने बुरखा पहनकर आकर उनके घर में चोरी की है। ये इस तरह की भी खबर हमने दिखाई थी। तो बहरहाल नूहिरा शेख का भी यही कहना है कि जिस किसी के अकाउंट में ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो जो है इस बात को वायरल ना करे, जो कि बिल्कुल हकीकत बात है और जो बिल्कुल सही बात है। और नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि एफिडेविट में जो लिखा गया उसके हिसाब से अब तक के जो है 2500 लोगों को पैसा दिया गया, इस तरह का जिक्र किया है, यानी 2,500 लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पैसा दिया गया। वहीं पर 1300 लोगों को जो है सेटलमेंट किया गया, यानी 6 ग्राम गोल्ड देकर उनका सेटल किया गया। इस तरह से भी एफिडेविट में जिक्र है। और एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कहीं ऐसे लोग हैं जो कंपनी से जुड़े रहना चाहते हैं, कंपनी में रहकर कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी बहुत अच्छी आमदनी थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से जो इनको हर महीना पैसे आया करते थे। खैर, जितने भी इन्वेस्टर्स को जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भरोसा है उन लोगों ने कंटिन्यूस रहने का फैसला किया। बहरहाल ये भी बहुत अच्छी बात है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कंपनी से विड्रॉ होना चाहते हैं, उन्होंने लिंक के जरिए इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया। खैर, उनका भी सेटल हो जाएगा, उनको भी पैसा दे दिया जाएगा आने वाले वक्त में। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो है फेक कंप्लेनर्स का भी जिक्र किया गया, जिसमें से 2 नाम है, फरजाना उन्नीसा बेगम और अब्दुल जब्बार शेख। ये 2 फेक कंप्लेनर्स है, इस तरह का जिक्र उस एफिडेविट में किया गया। खैर, अभी तहकीकात होना बाकी है, तहकीकात के बाद पता चलेगा कि हकीकत में ये फेक कंप्लेनर्स है या नहीं है। तो आइए नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की न्यूज़ हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमारे देश की भलाई के लिए हम ये न्यूज़ बता रहे हैं। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से हमारे देश की भलाई से क्या ताल्लुक़ है, मैं इसका जिक्र करता चलूँ। क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है करोड्स ऑफ रुपीस इनकम टैक्स पे करती थी, यानी करोड्स में इनकम टैक्स पे किया जाता था, और ये पैसा जो है हमारे देश के मुस्तकबिल के लिए लगाया जाता है, यानी हमारी आल औलाद के भलाई के लिए गवर्नमेंट के कुछ स्कीमात निकलते हैं, वो स्कीमात के ज़रिए कहीं हमारे देश की गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचता है। जैसा कि आप सभी को पता है नाज़रीन कि हमारे तेलंगाना स्टेट में जो है शादी मुबारक स्कीम है। ये पैसा कहाँ से आता है?
यही टॉप के जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस कर इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो पैसा जो है गरीब गुरबा आवाम को जो है स्कीमात के जरिए उनको पैसा दिया जाता है, यानी गरीब गुरबा आवाम को फायदा पहुंचता है हुकूमत की जानिब से। तो बहरहाल अगर ये कंपनी अच्छा चलती थी या दुश्मन इसके पीछे नहीं पड़ा करते थे, यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अब तक भी अगर रनिंग में होती तो मानो हमारे देश के लिए कितना भला होता और कितना इनकम टैक्स हमारे देश को आता और उस इनकम टैक्स के जरिए हमारे देश की आवाम को कितना फ़ायदा पहुंचता। खैर, देश के दुश्मन कहेंगे या दुश्मन कौम कहेंगे, हमारे कौम के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन, उन लोग ने एक चाल चलकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद करवाया, सीज करवाया। वहीं पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO नूरा शेख को जेल में डाल दिया। खैर, बहुत सारे ऐसे कुछ गलत रास्ते बनाकर जो है नूरा शेख को जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। फिर वही कानून के रास्ते जो है नूरा शेख के वकीलों ने बनाकर नूरा शेख को बाहर निकाला। अब फिलहाल नूरा शेख बाहर है और ये वादा कर रही है कि फिर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज शुरू होगी, यानी स्टार्ट होगी, और जिसमें कई लोग इन्वेस्ट कर इससे फायदा भी उठा सकते हैं, इस तरह का नूरा शेख का कहना है। और खासकर मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गई हमारे देश की बात। अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारी कौम और मिल्लत के लिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से हमारी कौम और मिल्लत को क्या फ़ायदा था? तो नाज़रीन, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो है कई ऐसे ख़वातीन हैं, सौों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हमारे बहनों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो है पैसा इन्वेस्ट किया था, जिससे उनको महीना अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। अब हमारे बहनें जो घर में रहते हैं, जो बाहर निकलकर जॉब नहीं कर सकते, उनको कुछ आमदनी का ज़रिया बनाना था। तो जाहिर सी बात है, जो घर के अखराजात के पैसे उनको मिलते हैं घर में, उसमें से पैसा जोड़कर, यानी पैसा जमा कर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, जिसके ज़रिए इनको महीना कई हज़ार की आमदनी भी होती थी। वैसे बहनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो हमारे देश को नुकसान हुआ है, जबकि इनकम टैक्स अब नहीं बन सकते। फिर उसके बाद जो है हमारी कौम के बहनों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खैर, ये जो लोग चाल चलकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद की हैं, मानो वो देश का भी नुकसान कर रहे हैं, मानो वो हमारी कौम के बहनों का भी नुकसान किए हैं। बहरहाल नाज़रीन, हैदराबाद की एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे शहर हैदराबाद के पुराने शहर में कई हमारी कौम के ऐसे बहने हैं जिन्होंने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। आप किसी भी सर्वे रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, सौों की तादाद में जो है पुराने शहर में जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले लोग हैं। ये हमारे बहनें हैं जो गलत काम कर रहे हैं। क्या उनकी ऐसी मजबूरी है जो जिस्म फरोशी का कारोबार करते हैं? ये बात मैं ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ। आप किसी भी तरह का सर्वे करा कर देख लीजिए, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। ऐसी कौम के बहनों को हमें बचाना है, इनकी हिफाजत करना है। बहरहाल अब जो हमारे अच्छे बहनें थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिनको जो है एक आमदनी का जरिया बन गया था, वैसे बहनों का नुकसान करे हैं कुछ हमारे देश के गद्दार, कुछ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के गद्दार। इन लोगों ने मिलकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डुबाने की कोशिश की थी, लेकिन लाख मुद्दई बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी खुदा को यही मंजूर था कि फिर से एक बार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड ऑफिस रीओपन हो चुकी है। इंशाल्लाह शायद आने वाले दिनों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से तरक्की करेगी। और जितने भी दुश्मन हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, जिन्होंने एसोसिएशन बनाई, फलाना नाम की एसोसिएशन, फलाना नाम की एसोसिएशन, ऐसे कई एसोसिएशन हैं, तो उन्हीं लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हैदराबाद में अल मदीना मैरिज ब्यूरो कर एक ऑफिस खोला गया था, यानी क़यामत लगाने का, शादियां करवाने का एक ऑफिस खोला गया था, जिसके बड़े काफ़ी अच्छे ब्रांचेस थे। टोली चौकी, मेहंदीपट्टनम, ईदी बाज़ार, ऐसे शहर के मुख्तलिफ जगहों पर मैरिज ब्यूरो के ऑफिस खुले थे और इतना प्यारा नाम, इतना मुबारक नाम रखे थे, अल मदीना मैरिज ब्यूरो। एक चीटर था जिसने ये मैरिज ब्यूरो खोला था। अब जाहिर सी बात है, मैरिज ब्यूरो में कौन से लोग आते हैं? आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करने के बाद जो लोग आते हैं अपनी बेटी के, अपने बेटों की तस्वीर लेकर, ताकि हमारे बच्चों को कुछ अच्छा रिश्ता मिल जाए। अब जाहिर सी बात है, जब कोई एक लड़की की फ़ोटो लेके आता है मैरिज ब्यूरो में, तो उनके पास कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख ये पैसा जमा कर लेते हैं पहले शादी का, फिर उसके बाद रिश्ता ढूंढते हैं। वैसे ही ये चालाक इंसान इतनी मकारी किया कि जैसा ही लड़की वाले आते हैं, लड़की की फ़ोटो लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारी लड़की के लिए कुछ अच्छा सा रिश्ता दिखाओ, हम दहेज में इतने पैसे देंगे, इतने लाख की शादी करेंगे। अभी चीटर इंसान जो था, अल मदीना मैरिज ब्यूरो का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसको जो है सब अपने आप उसके सामने खुलासा कर देते थे कि भाई हमारे पास इतने लाख है, हम इतने लाख की शादी करेंगे। वहीं पर फिर ये मनसूबा बनाता था, मनसूबा बनाकर लड़की वालों के वालिदैन को कहता था कि हमारे पास एक अच्छी स्कीम है, आप जो है इस स्कीम में पैसा खर्चा कीजिए, आपको महीना इतनी आमदनी आ जाएगी,
आपकी बेटी की शादी हुई तक जो है 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे, लेकिन 5-6 महीनों के दरमियान में जो है आपको पैसा भी आने लगेगा और आपका पैसा सेव भी रहेगा। खैर, भोले भाले लोग इसमें इन्वेस्ट कर दिए। तकरीबन करोड़ ऑफ रुपीस अल मदीना मैरिज ब्यूरो वाले चीटर ने करोड़ रुपए जमा कर यहाँ से फरार हो गया। अब फलाना ब्लोवर, ये ब्लोवर, ऊपर का ब्लोवर, नीचे का ब्लोवर, दाएं का ब्लोवर, बाएं का ब्लोवर, ऐसे कई ब्लोवर कहाँ चले गए थे जो हमारे नौजवान गरीब बहनों के बेटियों के पैसा लेकर फरार हो गया चीटर, उसको आप क्यों नहीं पकड़े। ये कहीं दूर का वाकया नहीं है, हमारे शहर हैदराबाद का ही वाकया है। अल मदीना मैरिज ब्यूरो का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसने करोड़ों रुपए लेकर हमारे शहर से फरार हो गया। ये 30 मार लोग कहाँ चले गए, क्यों इसको ढूंढ के नहीं निकाले। आप इसको ढूंढ के निकालिए। वादा करता हूं अपने जेब के पैसे लगाकर, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन अपने जेब के पैसे लगाकर आपके साथ खड़ा होऊंगा। आप इस अल मदीना मैरिज ब्यूरो वाले को पकड़िए, क्योंकि हमारे कलमा गो बहनों का पैसा लेकर ये फरार हो गया चीटर। ऐसे लोग के तो आप पीछे नहीं पड़ेंगे। बस जो कंपनी अच्छी चल रही थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को आप ब्लैकमेल कर सकें और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो चेयरमैन है वो आपको कुछ पैसा दे दे। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन बड़ी निडर थी नूरा शेख, उसने किसी को एक पैसा नहीं दिया, डटकर सामना किया। भले ही उसको जेल हो गई लेकिन वो आज तक भी नहीं डरी, आज तक भी जो है डटकर सामना कर रही है और इन्वेस्टर्स का पैसा भी वापस दे रही है। और आने वाले दिनों में ये कंपनी यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज खूब तरक्की करेगी, इस तरह से कह रही है नूरा शेख। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेकर। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।